स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट होता क्या है समझेंगे और ये कैसे काम करता है। हालांकि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं इसके पीछे, बट हम दो मेजर पॉइंट्स को समझेंगे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर। तो ये समझने से हमें पता चलेगा कहाँ से मूव रिवर्स हो रहा है और कहाँ पे मूव कंटिन्यूशन कर रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एंड मैं बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। इस वीडियो को एंड तक पूरा देखना। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। चार्ट बडीज को अंडरस्टैंड करते हैं बेसिकली स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। सी, प्राइस का नेचर होता है स्विंग्स का नेचर, राइट। तो ये एक हाई लोअर हाई लो लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई के फॉर्मेट में काम करता है। यानी कि ये हो गया लोअर हाई और ये जो पॉइंट है इसको बोलते हैं लोअर लो। ये स्विंग्स का नेचर होता है मार्केट का, राइट। ये इसको बोलते हैं डाउन ट्रेंड। यहाँ पे डीटी लिख रहा हूँ मैं, डाउन ट्रेंड, ठीक है। तो वैसे ही ये जब ऊपर नीचे की तरफ करके ऊपर की साइड जाता है प्राइस इस तरीके से, तो इसको हम बोलते हैं लो, इसको बोलते हैं हम हायर लो और इसको हम बोलते हैं हायर हाई, इसको बोलते हैं हायर हाई और इसको हम बोलते हैं सेम हायर लो और इसको भी हम बोलते हैं हायर लो। तो ये जो ट्रेंड है ये अप ट्रेंड है, इसको बोलते हैं अप ट्रेंड, अप ट्रेंड, ठीक है, अप ट्रेंड। और एक मार्केट में जो चीजें होती है वो एक ये होता है कि मार्केट कहीं नहीं जाता, ऊपर से नीचे नीचे से ऊपर इस तरीके से घूमता रहता है बस ये। तो ये वाला जो पीरियड होता है ये बहुत डेंजर पीरियड होता है। इसको हम बोलते हैं साइडवेज और इसको हम से सिमिलर अलग अगर वर्ड में बताऊं तो रेंज बाउंड भी बोलते हैं इसको, आरबी। ये था बेसिक, प्राइस कैसे मूव करता है, मार्केट कैसे मूव करता है। मार्केट का नेचर ही स्विंग का नेचर होता है, मार्केट इस तरीके से ही चलता है, ठीक है। अब हम समझते हैं कि बीओएस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कैसे काम करता है। तो जैसे ही मैंने बताया, प्राइस वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, आप ध्यान से जरूर देखना, मैं कोशिश करूंगा इसको छोटा रखने की। ये जो ऊपर चल रहा था ये इस तरीके से, तो जब ये वाला प्रीवियस जो स्विंग, इसको बोलते हैं हम SWING स्विंग, ठीक है। तो ये जब प्रीवियस स्विंग था इसको मार्केट ने ब्रेक किया, यहां पे हुआ ब्रेकआउट, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। मतलब सिंपल भाषा में ये जब मार्केट चल रहा था नीचे आया, इसको बोलेंगे पुल बैक। ये जो नीचे आया इसको बोलेंगे पुल बैक और ये ऊपर गया और ऊपर जाके जब इसने इस स्विंग को ब्रेक किया तो यहाँ पे ये हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। सिंपल, जो स्ट्रक्चर ये वाला चल रहा था इसको मार्केट ने ब्रेक किया तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। कंफर्मेशन कब होगा? जब इसके ऊपर मार्केट एक कैंडल क्लोज कर दे। जब मार्केट इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज कर दे इस तरीके से, तो ये कंफर्मेशन होगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का। उसके बाद मार्केट नीचे हायर लो हायर हाई के फॉर्मेशन में इस तरीके से चलता रहेगा, ठीक है। ये है एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का एग्जांपल। अब सिमिलरली वे में मैं आपको एक चीज और समझाता हूं कि जब ये मार्केट में इस तरीके से चल रहा था तो ये जो आया है नीचे की साइड, इसको इंड्यूसमेंट, इसको बोलते हैं पुल बैक और इंड्यूसमेंट सेम थिंग, ठीक है। इसको बोलते हैं पुल बैक। तो ये जो पुल बैक था, तो जैसे ही ये मार्केट इस तरीके से चला, ये जो पुल बैक है ये वाला, ये इस मूव का 50% यानी कि हेल्थी 50% तक मैक्सिमम वो रिट्रेसमेंट करने आता है, पुल बैक लेने आता है। और फिर यहाँ से कुछ बुलिश पैटर्न दिखता है, बुलिश कैंडल दिखती है, तो ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाता है, इसको ब्रेक करता है स्विंग को। ये होता है प्रॉपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अगर प्राइस नीचे से ऊपर जा रहा था और ऊपर गया, कैंडल क्लोजिंग नहीं आई और वापस नीचे आ गया, मतलब विक आ गई और कैंडल ने क्लोज किया इसी जोन के, इसी लेवल के, ये रिटेस्ट जो ये रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस के नीचे ही कैंडल ने क्लोज किया, उसको हम हाई बोलेंगे, हाई कंसिडरेशन करेंगे। बट कैंडल क्लोजिंग क्योंकि अंदर हुई है तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर BOS नहीं होगा। हाई लगा लेकिन ये स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट नहीं आया, इसीलिए हमेशा यहाँ पे
ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के लिए एक कैंडल प्रॉपर क्लोजिंग होनी जरूरी है। सिमिलर वे में समझते हैं कि जब मार्केट नीचे आ रहा है तो ये लोअर लो लोअर हाई के फॉर्म में आ रहा है। जब ये स्विंग का ब्रेक डाउन आया प्रॉपर नीचे, यहाँ पर प्रॉपर नीचे कैंडल ने क्लोज किया, ये कैंडल ने प्रॉपर यहाँ पे एक रेड कैंडल ने क्लोज किया, इसका ये जो स्ट्रक्चर था वो ब्रेक हुआ, इसको हम बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, राइट। सिमिलर वे में अगर यहाँ पे अगर इस जगह पे कैंडल क्लोज नहीं होती, बिग बनती और कैंडल ऊपर की तरफ चली जाती, लाइक मैं समझाता हूँ कि इस तरीके से प्राइस आ रहा था, अगर यहाँ पे कैंडल क्लोजिंग नहीं होती नीचे, सपोज एग्जांपल, ठीक है, और यहाँ पे विग बनाता और मार्केट कैंडल क्लोज अंदर करता इस जोन इस लेवल के अंदर, तो वो लो जरूर कंसिडर होता बट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होता। क्योंकि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के लिए क्या होता है, ये ब्रेक किया फिर चला फिर ब्रेक किया फिर चला फिर ब्रेक किया फिर नीचे आया ब्रेक किया, ऊपर आया नीचे आया ब्रेक किया, हर बार ब्रेक कर रहा है वो। तो वो एक फॉर्मेट है, ये जो स्विंग का नेचर मार्केट का, वो उस तरीके से चाल चल रहा है अपनी। जब तक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होता, कैंडल क्लोजिंग नहीं आती, तब तक कंफर्मेशन के लिए कैंडल क्लोजिंग का वेट करना बहुत जरूरी है। कैंडल क्लोज होने पर ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को कंसीडर करना चाहिए और कंसीडर करते हैं। अगर विक बना है मतलब चांसेस आ रहा है कि अगर मार्केट ने, लेट्स टेक एन एग्जांपल, कि अगर मार्केट ने इस तरीके से गया तो ये रेजिस्टेंस है, राइट। यहां से जब मार्केट नीचे आया ये प्रॉपर स्विंग भी बनाया, ठीक है, बट ऊपर जाने के बाद अगर वो ऊपर नहीं गया या ऊपर जाने के बाद प्राइस रिजेक्शन करके नीचे आया, कैंडल क्लोज नहीं किया, तो प्राइस वहां से घूम सकता है, वापस से नीचे के जोन्स को रिटेस्ट करने आता है, ठीक है। और यहाँ पे इस तरीके से क्यों, अब इसकी साइकोलॉजी क्या है, ये जो मूव था रिट्रेसमेंट आया, मतलब यहाँ से बायर्स ऊपर लेके जा रहे थे, ठीक है, ऑल ऑफ सडन सेलर्स ने यहाँ पे कोशिश की नीचे ले जाने की, बायर्स ने वापस से जोर लगाया, बट इस बार जब बायर्स ने यहाँ पे जोर लगाया तो बायर्स सक्षम नहीं रहे और यहाँ पे ऑल ऑफ सडन सेलर्स ने कंट्रोल ले लिया, तो उसके बाद प्राइस नीचे की साइड मूव हो गया। सिमिलर वे में समझते हैं कि सपोर्ट है, ये एक सपोर्ट है, प्राइस नीचे से आ रहा था और यहाँ पे ब्रेक करके यहाँ से एक स्विंग बना के प्राइस ऊपर गया, फिर वापस नीचे आने के बाद ब्रेक नहीं किया, घूम गया, या नीचे आने के बाद ब्रेक किया और क्लोजिंग अंदर ही दी, सेम ब्रेक किया क्लोजिंग अंदर ही दी, इसके अंदर ही क्लोजिंग दी, विच मीन्स वापस से प्राइस इसी को फॉल्स ब्रेकआउट कहते हैं, ठीक है, इसको फॉल्स ब्रेकआउट कहते हैं। तो यहाँ पे लिक्विडेशन ग्रैब किया और उसके बाद में सीधा प्राइस ऊपर की साइड चला गया और यहाँ पे इन जोन्स को वापस से रिटेस्ट करने गया, राइट। इस तरीके से ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को फाइंड आउट करते हैं और कंफर्मेशन के लिए एक कैंडल क्लोजिंग होना बहुत जरूरी है लेवल के ऊपर, ठीक है। अब दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। दूसरा पॉइंट जो है अपना CHOCH, मतलब चेंज ऑफ कैरेक्टर। अभी जैसे मान लीजिए चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है कि ऑल ऑफ सडन प्राइस चल रहा था, ये तो हो गया कैरेक्टर कि प्राइस का कैरेक्टर कि प्राइस चल रहा है स्विंग वे में, अपने आप ऊपर नीचे हायर लोज के फॉर्मेशन में ऊपर जा रहा है। बट कब चेंज होगा कैरेक्टर, जब चेंज होगा तो मार्केट बताएगा और वो दिखेगा चार्ट्स पर। ये नीचे की साइड मार्केट आया, फिर ऊपर की साइड गया और ये स्विंग के ऊपर नहीं ले जा पाए, ऑल ऑफ सडन यहाँ पे सेलर्स ने एंट्री लिया और ये अचानक प्राइस घूमा। अब तक सही है, रिट्रेसमेंट लिया, ये रिट्रेसमेंट था, इसके बाद बायर्स ने जोर लगाया बट बायर्स ऊपर नहीं ले जा पाए और नीचे की तरफ आया, और नीचे की तरफ आके अगर बायर्स वापस से ऊपर ले जा रहे हैं, ये रेंज में घूम रहा है, तो ये एक साइडवेज जोन में चला गया। यहां ना तो प्राइस ऊपर गया ना प्राइस नीचे गया, ना तो प्राइस ने कंटिन्यूएशन किया हायर लो के फॉर्म में और ना प्राइस नीचे की तरफ आया, तो ये रिमेन साइडवेज रह गया। तो ये साइडवेज मार्केट होता है, ये साइडवेज रहता है। कैरेक्टर चेंज कब होगा,
या तो ये अगर यहाँ से ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, जैसा अभी समझा, स्विंग ब्रेक हुआ। लेकिन अगर ये प्राइस यहां से, ये प्राइस इस तरीके से नीचे आ जाता है तो ये कैरेक्टर चेंज हो जाएगा यहाँ पे, CHOCH। क्यों? क्योंकि प्राइस यहां पे क्या कर रहा था कि प्राइस यहां पे क्या कर रहा था कि यहां से जब प्राइस नीचे आया था वापस ऊपर गया, बायर ने पुश किया बट सेलर्स एग्रेसिव हो गए, नीचे की तरफ वापस इस लेवल को टेस्ट किया, अगेन बायर्स ने पुश करने की कोशिश की बट ऑल ऑफ सडन सेलर्स कंट्रोल में थे, सेलर्स हावी थे बायर्स पर, और ये स्ट्रक्चर का ब्रेक हुआ डाउन साइड। ये चेंज करेक्ट हो गया कि प्राइस इस तरीके से चल रहा था, अचानक प्राइस ने चाल बदल दी, अब ये प्राइस इस तरीके से चलने लग गया। तो सिंपल ये होता है चेंज ऑफ कैरेक्टर। तो यहाँ पे बहुत बेस्ट एंट्रीज बनती है चेंज ऑफ कैरेक्टर्स में, क्योंकि उसके बाद वो प्राइस के चेंज करने के बाद वो डाउन ट्रेंड में कंटिन्यूएशन करता रहता है जब तक वापस से कोई चेंज ऑफ कैरेक्टर ना आए तब तक। ये देखो यहाँ पे फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर आया, फिर वापस से यहाँ पे पुल बैक लिया, रिटेस्ट किया, ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट किया, पुल बैक लिया, फिर देखो वापस चेंज ऑफ कैरेक्टर, इस तरीके से। तो इसका एक छोटा एग्जांपल मैं लेता हूँ, इसी को स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट बोलते हैं। और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में क्या होता है बेसिकली कि मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। ये जो सपोर्ट है ना, यहाँ पे बाउंस हुआ था प्राइस, प्रीवियसली यहाँ पे प्राइस बाउंस हुआ था सपोर्ट पे, राइट, ये सपोर्ट पे। अब जब प्राइस वापस से यहाँ पे आया तो जितने भी इंस्टीट्यूशन बायर्स सेलर्स, जो भी इंस्टीट्यूशन बड़े प्लेयर्स होते हैं, उन्होंने यहाँ पे फॉर एन एग्जांपल 100 करोड़ रुपए उन्होंने यहाँ पे पोजीशन बनाई। उनको पोजीशन बनानी है 500 करोड़ की, और सिंपल सी बात है, अगर उनको पोजीशन, इतनी बड़ी पोजीशन बनाते हैं वो इंस्टीट्यूशंस और उनको लिक्विडेशन चाहिए होता है, तो वो एकदम से 500 करोड़ डाल के नहीं खरीद पाएंगे। क्यों नहीं खरीद पाएंगे? खरीद नहीं पाएंगे ऐसा नहीं है, मतलब खरीद लेंगे, लेकिन 500 करोड़ लगाने के बाद उनको, क्योंकि बल्क पैसा है उनको, वैसा एक्चुअली मार्केट क्या है, बायर सेलर का होता है, कॉन्टेक्स्ट चेंजेस होते हैं, कॉन्टेक्स्ट जो होता है चेंज होते हैं। तो इसी सिनेरियो में क्या होता है, उनको उतने कॉन्ट्रैक्ट्स मिलने जरूरी है, इसीलिए कभी कभी फेक आउट के बाद वो लिक्विडेशन लेके प्राइस मूव कर जाता है। क्यों? एक साथ उतने लेनदार देनदार ना मिले, इसीलिए जब वापस यहाँ से प्राइस ऊपर गया, फिर प्राइस जब वापस नीचे आया इस लेवल को टेस्ट करने, इसके बाद जब प्राइस यहाँ से घूमता है ना, तो इस लेवल पे जो पहले 100 करोड़ डाल के पोजीशन क्रिएट किया था, वो यहाँ पे वापस पोजीशन डालेगा। जब वो यहाँ पे पोजीशन डालेगा, फिर प्राइस में चेंजेस आएगा और प्राइस रिवर्सल हो जाएगा। तो इस तरीके से ही मनी, इसको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट कहते हैं, इस तरीके से काम करता है। और जब ये चीज़ें चल रही होती है तो उस समय हर जगह पैसा लग रहा होता है, और जहाँ पोजीशंस कट होती है वहाँ कैरेक्टर चेंज हो जाता है। इट इज सिंपल एज दैट। प्राइस एक्शन देखते हैं तो बहुत आराम से समझ में आता है। अब मैं आपको यही एग्जांपल समझाता हूँ चार्ट पे। एंट्री एग्जिट के क्राइटेरियाज बहुत अलग होते हैं। मैंने इस स्पेसिफिक वीडियो में स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की बात करें तो मैंने ये 2 मेजर पॉइंट दिए। एंट्री एग्जिट की बात हम अगले वीडियोस में करेंगे। आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर ऑन कर लें, लाइक करना ना भूलें। अब मैं आपको समझाता हूँ चार्ट्स पे। देखो सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं चार्ट्स पे आ गए, ठीक है। अब यहाँ पे सीन देखना, ये मैंने डे फ्रेम का चार्ट लिया, आप किसी भी टाइम फ्रेम पे इसको देख सकते हो, इस तरीके से आपको दिखेगा। बस फर्क ये होता है कि उस टाइम फ्रेम पे उसी टाइम लिमिट, जैसे कोई 5 मिनट पे अगर आप देख रहे हो तो 5 मिनट पे जितनी कैंडल्स मूव होती है उस तरीके से आपको दिखेगा, क्योंकि टाइम फ्रेम का अंतर आ जाता है। एक दिन में आपको 1 दिन का इंतजार करना होता है, 5 मिनट आपको 5 मिनट का इंतजार करना होता है, 1 आवर पे आपको 1 आवर के हिसाब से काम करना होता है और इंतजार करना होता है। अब जैसे यहाँ से देखो प्राइस नीचे आया, ये देखो यहाँ से ये क्या हुआ, जब ये यहाँ से प्राइस नीचे आया और ऊपर पुल बैक लेने के बाद नीचे आया, देखो ये कैंडल नीचे आई लेकिन क्लोजिंग कहाँ थी, अंदर। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का कंफर्मेशन नहीं था, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, नया लो लगा। ये जो लो था ये नया लो लगाया, लेकिन लो लगाने के बाद क्लोजिंग अंदर दी, और फिर वापस से जब ये क्लोजिंग दी तब ये कंफर्मेशन यहाँ पे हुआ, कंफर्म हुआ कि ये लोअर लो लग चुका है, क्योंकि नीचे की तरफ आया है।
तो इस स्विंग को ब्रेक कर चुका है, तो ये कंफर्मेशन मिला कि लोअर लो यहाँ पे बना है। तब ये लो शिफ्ट हो गया यहाँ पे, फिर देखो नीचे की तरफ आया, फिर यहाँ पे देखो ये लो बनाया, फिर देखो ये लो शिफ्ट होता जा रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे लो बनाया, फिर ऊपर की तरफ गया, फिर प्राइस देखो नीचे आया, नीचे आने के बाद ये देखो यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे लोअर लो बनाया, और देखो हाई शिफ्ट हो रहे हैं। लो ये हाई था फिर ये देखो लोअर हाई था, इसको मैं थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ। ये हाई था, ये लोअर हाई था, ये लोअर लो था, ये लोअर लो था, फिर ये वापस से लोअर हाई था, फिर ये वापस से लोअर लो था। देखा, ये इस तरीके से प्राइस चल रहा है राइट ना। फिर उसके बाद जब प्राइस वापस ऊपर गया और ऊपर जाने के बाद जब वापस नीचे आया, फिर इसने एक नया लो लगाया, फिर वापस ऊपर गया, फिर ये फिर इसने ऊपर वापस ऊपर गया, लोअर हाई बनाया, यहाँ लोअर लो बनाया था, वापस से शिफ्टिंग चल रही है। जैसे यहां से शिफ्टिंग चल रही है वैसे यहां से भी शिफ्टिंग चल रही है। तो ये डाउन ट्रेंड चल रहा है राइट, ये डाउन ट्रेंड चल रहा है। अब यहां पे क्या हुआ, नीचे आया, लोअर लो लगाया, पर यहां पे देखो क्या हुआ, एग्जैक्टली यहां पे क्या हुआ, ये लेवल पे क्या हुआ, ये लेवल पे जैसा एग्जांपल समझा था, ये लेवल पे देखो क्या हुआ, इस ठीक लेवल पे देखो कैंडल ने क्लोजिंग नहीं दी बट हाई लगाया, उसके बाद देखो वापस पूरा रिवर्स हो गया, इस लेवल को टेस्ट किया, और उसके बाद प्राइस जब घुमा और जब ये कैंडल ने क्लोजिंग दी, चेंज ऑफ कैरेक्टर। अभी प्राइस ऐसे चल रहा था, अभी प्राइस ऐसे चलने लगी, और फिर देखो जैसे क्लोजिंग आई कंफर्मेशन के साथ, फिर देखो प्राइस ऐसे चलने लगी, देख रहे हो ये लो था, ये हायर लो था, ये हायर हाई था, फिर ये हायर हाई था, फिर ये हायर लो था, अब ये हायर हाई है, और जब इसने स्ट्रक्चर को ब्रेक करके क्लोजिंग नहीं दी तब तक देखो ये इस रेंज के अंदर रहा, दिस इज कॉल्ड साइडवेज। अब जब ऊपर से नीचे आया अभी भी ये फॉर्म में, अभी ये कंटिन्यूएशन फॉर्म में ही है, अभी इसमें कैरेक्टर चेंज नहीं हुआ इस प्राइस में। जब इसके नीचे क्लोजिंग आएगी, अब मैं सबको हटा देता हूं, ठीक है, इसको भी हटा देते हैं। अब जब इसके नीचे क्लोजिंग आएगी उसके बाद में कैरेक्टर चेंज हो जाएगा, मेजर कैरेक्टर। जैसे यहां पे देखो क्या हुआ, अभी ओवरऑल ट्रेंड बुलिश है राइट, दिस इज कॉल्ड रिट्रेसमेंट, दिस इज कॉल्ड रिट्रेसमेंट। और ये हम जब मंथ के चार्ट में देखेंगे तो वहां एक दो कैंडल आपको दिखाई देगी, इसलिए यहाँ पे इतनी कैंडल्स दिख रही है, ज्यादा नॉइज दिख रहा है, इसलिए टाइम फ्रेम चेंज करना जरूरी होता है नॉइज कम करने के लिए। ये यहाँ से तो जब ये पुल बैक लिया, यहाँ से ये यहाँ तक आया, लोअर लो लोअर हाई बना के, ये अलग कॉन्सेप्ट होता है, प्राइमरी मूव सेकेंडरी मूव, इसको हम अगले वीडियोस में समझेंगे। तो अभी इसमें जैसे ही इसके नीचे ब्रेकडाउन आएगा, फिर ये कैरेक्टर चेंज हो जाएगा, तो ये नीचे की तरफ आ सकता है, आराम से आ सकता है, और ये इस मूव का 50% के आसपास रिट्रेसमेंट, एंड देन प्राइस अगेन गो अहेड ऑन अपसाइड। ये ऐसा हो सकता है, ये पॉसिबिलिटीज होती हैं, और इस हिसाब से स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को देखते हैं। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं ये फायर्स का अकाउंट यूज कर रहा हूँ और ये बहुत बेस्ट ऑप्शन है, इसमें मल्टीपल चार्ट्स आपको मिल जाते हैं, यहाँ पे मल्टीपल स्क्रीन्स यूज कर सकते हैं, और सबसे अच्छा ऑप्शन इसका क्या है, जैसे मल्टीपल स्क्रीन हो गया, ठीक है, यूज कर सकते हैं। और सबसे अच्छा ऑप्शन इसका क्या है कि यहीं से अगर मैं बाय कर रहा हूँ तो मैं यहाँ क्लिक करके, ये तो स्पॉट का चार्ट है, मैं यहीं पे क्लिक करके, जैसे मैं बता देता हूँ, निफ्टी 24700 एग्जाम्पल मैंने लिया कॉल पुट, ठीक है। अब यहीं से अगर मैं बाय कर रहा हूँ, 5 मिनट में मैं गया और मैं बाय कर रहा हूँ, तो मैं यहीं पे क्लिक करके यहाँ पे स्टॉप लॉस भी चार्ट पे लगा सकता हूँ सिमिलर टाइम पे, और उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके मैं उसको एडजस्ट कर सकता हूँ। तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन मुझे लगा, और इसमें एक जनरल का ऑप्शन है,
जो बहुत अच्छा ऑप्शन मुझे लगता है यहाँ पे है। तो उसमें क्या है, आप रिकॉर्ड्स देखते हैं, रिकॉर्ड्स आपको पता चलता है कि आप कैसे आपकी ट्रेडिंग चल रही है, एक ओवरव्यू मिल जाता है। ये ऑप्शन सबसे बेस्ट है, ऑल टाइम बेस्ट है। अगर आप बिगनर है, इंटरमीडिएट है, इवन एक्सपीरियंस भी है, तो आप यहीं से ट्रेड्स को ओवरव्यू कर सकते हैं और नोट्स लिख सकते हैं, किस दिन आपने क्या गलती की, किस दिन आपका बेहतर रहा, सब आपको कलरिंग फॉर्म में भी दिखता है। तो ये एक अच्छा पार्ट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।